बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम वाटर ब्रेक लिमिट टेस्ट ऑफ सॉइल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट को कैलकुलेट करेंगे और आखिर में इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपने ASTM D4318 को पढ़ना है, उसके बाद इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, हम ये टेस्ट जो है ना जो कोहेसिव सॉइल होती हैं, जो क्ले होती है, सिल्टी क्ले होता है, क्ले सील्ड होता है, इस टेस्ट के ऊपर जो है ना हम अटरबर्ग लिमिट टेस्ट अप्लाई करते हैं। बाकी जो नॉन कोहेसिव सॉइल है, सैंड है, ग्रेवल्स हैं, सिल्ट है, इसके ऊपर जो है ना ये टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करते हैं। तो चलें हम इसकी कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। ठीक है, जो साइड से हम सॉइल का सैंपल लेके आते हैं लैब में, उसको सबसे पहले अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद सीप नंबर 40 लगा के 150 से लेकर 200 ग्राम का सैंपल एक चाइना डिश में डालेंगे। ठीक है, उसको हम एक होमोजीनियस जो है ना पेस्ट बनाएंगे पानी को ऐड करके। ठीक है, हमने जो पानी जो है कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, यानी हमने कम मॉइस्चर कंटेंट को पहले जो है ना रखना है। उसमें जो ब्लोज हैं, नंबर ऑफ ब्लोज हैं, वो 25 से लेकर 35 के दरमियान ही लाना है। हमने वो मॉइस्चर कंटेंट रखना है। ठीक है, हम मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रखते हैं तो नंबर ऑफ ब्लोज कम हो जाते हैं, अगर हम मॉइस्चर कम रखते हैं तो नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस रिलेशन में हमने ये टेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज 27 पे हमने देखा कि वो जो है ना सॉइल आपस में जो है वो मिल गई है। ठीक है, तो हमने 27 ब्लोज के ऊपर हमने इसका मॉइस्चर निकालना होता है। हमने यहाँ से सेंटर से इसका सैंपल लिया और कैन में उसका हमने वेट सॉइल प्लस कैन का हमने वेट मालूम किया 185 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कैन हमने निकाला, वो जो कि ओवन में, इस सॉइल को हमने ओवन में रखा तो ड्राई करने के बाद 155 ग्राम आ गई। उसके बाद हमने वेट ऑफ कैन हमें पहले से मालूम है जो कि 30 ग्राम है। उसके बाद वेट ऑफ ड्राई सॉइल हमने निकालना है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल निकालने के लिए ये जो 155 ग्राम है, इसको हम वेट ऑफ कैन से माइनस करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ ड्राई सॉइल निकलेगी। ठीक है, वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस कैन माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कैन करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो हमें मॉइस्चर कंटेंट निकालना होता है, जो कि इसका लिक्विड लिमिट होता है। ये 3 पॉइंट मेथड है। ठीक है, हम सिंगल पॉइंट से भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका जो वाटर कंटेंट हमने निकाला है वो 24% है। वाटर कंटेंट निकालने के लिए वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई ड्राई सॉइल मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट निकलता है। ठीक है, जो कि इस केस में 24% आया है। उसके बाद हमने इसी जो पेस्ट के अंदर जो कि 24% हमने वाटर निकाला है, इसके अंदर हमने मज़ीद पानी ऐड किया और हमने नंबर ऑफ ब्लोज को इस दफ़ा जो है ना वो 20 से लेकर 30 तक रखना है। यानी उसमें पानी आपने न ज़्यादा डालना है न कम डालना, थोड़ा सा आपने ज़्यादा डाल दिया। नंबर ऑफ ब्लोज आपके 20 से लेकर 30 के दरमियान ही आने चाहिए। आप देख सकते हैं 24 ब्लोज पे जो है ना हमारी जो सॉइल है आपस में मिल गई है। उसके बाद हमने इसका मॉइस्चर निकाला है। मॉइस्चर निकालने के लिए हमारे पास ये देख सकते हैं वेट ऑफ कैन प्लस वेट सॉइल, हमने इसी तरह इसका वेट नोट किया, फिर इसको ड्राई किया। 24 आवर के बाद इसका ड्राई सॉइल का वेट किया। उसके बाद वेट ऑफ कैन हमें मालूम है 32 ग्राम है। उसके बाद हमने ये ड्राई सॉइल निकाला। ड्राई सॉइल निकालने के लिए हमें 215 माइनस 178 करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, इसी तरह वेट ऑफ ड्राई सॉइल हमें कैसे निकालेंगे, 178 से वेट ऑफ कैन माइनस करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ ड्राई सॉइल आएगा। ठीक है, आखिर में हमें मॉइस्चर कंटेंट मालूम करना हो तो मॉइस्चर कंटेंट मालूम करने के लिए वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ड्राई सॉइल मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर हमारे पास 37 ग्राम है, डिवाइड बाई 146 जो कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल है, मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो 25.34% हमारे पास वाटर कंटेंट आया। ठीक है, अब 25.34 के अंदर हमने पानी मज़ीद ऐड किया तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लोज कम हो गए। इस केस में हमने नंबर ऑफ ब्लोज लाने हैं ना वो 15 से लेकर 20 तक लेके आने हैं। ठीक है,
तो नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा होंगे तो वाटर कंटेंट कम होगा, नंबर ऑफ ब्लोज कम होंगे तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो इस केस में मैंने नंबर ऑफ ब्लोज 18 यहाँ पे लाया है। जब सॉइल हमारी मिल गई 18 ब्लोज पे, तो हमने इसका मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस केन लिया, वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस केन हमने नोट निकाला। उसके बाद हमारे पास वेट ऑफ केन हमारे पास मालूम है। उसके बाद हमारे पास वेट ऑफ ड्राई सॉइल निकालना होता है जो कि 137 आ रहा है। 137 कैसे आया, 168 माइनस 31 करेंगे तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल आएगा, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ वाटर निकालना है। वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस केन माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस केन करते हैं तो वेट ऑफ वाटर आ जाता है, ठीक है। अभी आखिरी जो स्टेप है वो इसका मॉइस्चर कंटेंट मालूम करना होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट मालूम करने का जो फार्मूला है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई ड्राई सॉइल मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट हमारा निकल आया। ये जो मॉइस्चर कंटेंट हमने 3 निकाले हैं ना, इसको हमने क्या करना है, तीनों को प्लस करना है, इसको एवरेज लेना है। ये हमारे पास आएगा लिक्विड लिमिट, ठीक है, जो कि 25.45% हमारे पास लिक्विड लिमिट आया है, ठीक है। तो हमारा जो अगला स्टेप होता है वो प्लास्टिक लिमिट हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमने जब इसका मॉइस्चर कंटेंट लिया था, यहाँ से हमने एक 15 या 10 से 15 ग्राम का एक हमने सैंपल लिया, उसको जो है ना इसका थ्रेड बनाया था, ठीक है। थ्रेड बना के उसका जो है ना हमने एक ग्लास प्लेट के ऊपर जो है ना हमने इसका थ्रेड बनाया। उसके ऊपर जब क्रैक्स डेवलप हुए तो इसका हमने मॉइस्चर निकालना होता है उसी क्रैप के वो कितना % मॉइस्चर पे ये सॉइल जो है ना प्लास्टिसिटी से लेकर जो नॉन प्लास्टिक की तरफ मुंतकिल होती है, ठीक है। तो वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस केन किया तो हमने 31 ग्राम आया। उसके बाद हमने इसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद इसका वेट हमारे पास 29 ग्राम है। उसके बाद वेट ऑफ केन हमारे पास मालूम है और वेट ऑफ ड्राई सॉइल हमने निकाला है, इसको इससे हम माइनस करेंगे तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल आएगा, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ वाटर कैसे निकाला हमने, वेट ऑफ वेट सॉइल प्लस केन माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस केन करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आएगा। तो अगली जो आखिरी जो स्टेप होता है मॉइस्चर कंटेंट मालूम करना होता है। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई ड्राई सॉइल मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लास्टिक लिमिट। हम 3 के लिए भी हम कर सकते हैं, 2 पे भी हम प्लास्टिक लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इस कैलकुलेशन के लिए हमने थ्रेड बनाया था, थ्रेड बना के हमने इसका प्लास्टिक लिमिट मालूम किया, ठीक है। यानी सॉइल किस मॉइस्चर कंटेंट पे ये नॉन प्लास्टिक की तरफ जाती है वो हमें मालूम करना होता है, ठीक है। यही पॉइंट होता है हमारे पास जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास लिक्विड लिमिट मालूम होना चाहिए। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट हमें मालूम हो तो हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालते हैं, यानी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करेंगे तो हमारे पास प्लास्टिक इंडेक्स आएगा, जो कि मेरे पास इस केस में 7.1 आया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लोज मैंने यहाँ पे लिया हुआ 27, उसके बाद 24, 18 ब्लोज, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 ब्लोज है ना, 18 ब्लोज में हमारे पास 18 ब्लोज पे हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट है 27.01 है, ठीक है। ये हमारे पास इधर देखें, ये एक्स एक्सिस में मैंने नंबर ऑफ ब्लोज लिया है और वाई एक्सिस में मॉइस्चर कंटेंट लिया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 27.01 ये इधर आ रहा है, ये आपका मॉइस्चर कंटेंट है। और आप इसको सीधा जाएंगे, ये आपका 18 ब्लोज पे 27.01% आ गया, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट। इसके बाद अगला हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोज 24 हैं। 24 कहाँ पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये जनाब ये आ रहा है, इधर आ रहा है 24, ठीक है। 24 के ऊपर जो नंबर ऑफ ब्लोज है ना, 24 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 25.34% है, जो कि ये इधर आ रहा है, सही है। उसके बाद हमारा जो आखिरी स्टेप है वो है जो 27 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो है ना मॉइस्चर कंटेंट आया था 24, ठीक है। ये हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है 24, सही है। उसके बाद नंबर ऑफ ब्लोज 27 है, जो कि ये आ रहा है इधर, ठीक है, इधर। उसके बाद हमने इसका जो है ना एक स्टैंडर्ड एक लाइन 25% मॉइस्चर पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, या 25 ब्लोज पे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आएगा ये
इसका लिक्विड लिमिट आएगा ग्राफ की मदद से। ये आप देख सकते हैं 25 आ रहा है। ग्राफ का जो हमारे पास जो लिक्विड लिमिट आएगा और इसका कैलकुलेशन का ये तकरीबन सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी कैलकुलेशन, हमारा ग्राफ अगर सीधा है, हमने गलती नहीं किया टेस्ट के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें हम ग्राफ से निकालें या हम कैलकुलेशन से निकालें, उसका लिक्विड लिमिट जो है ना वो सेम आना चाहिए। हमारे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 आया है और हमने जो ग्राफ से भी निकाला है वो तकरीबन 25 ही आया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लिक्विड लिमिट 25% आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।